आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एक बार फिर से दुनिया के सामने साफ और सख्त नजर आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में न सिर्फ आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया, बल्कि डबल स्टैंडर्ड पर भी सीधा प्रहार किया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित इस अहम बैठक में भारत ने साफ कर दिया है कि सरकार प्रायोजित आतंकवाद को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने यह भी दिखाया कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जवाब देने की नीति पर आगे बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा विभिन्न आतंकवादी समूहों को दिए जा रहे समर्थन का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि एससीओ को सरकार प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस खतरे से निपटने में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड की कोई गुंजाइश नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना दृढ़ संकल्प दिखाया कि आतंकवाद के केंद्रों को न्यायोचित दंड से अब छूट नहीं है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों की वकालत की। इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में एससीओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा भू राजनीतिक उथल पुथल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया आज बढ़ती एक तरफा नीतियों और संघर्षों के रूप में वास्तविकता का सामना कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुए संघर्षों में जान माल का चिंताजनक दर पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रक्षा के लिए जिम्मेदार लोग होने के नाते ये हमारे लिए आत्ममंथन करने और इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का समय है। हम आज ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब दुनिया अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुए संघर्षों ने जान माल का भारी नुकसान भी किया है और यह सिलसिला चिंताजनक रूप से जारी है। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े होने के नाते यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है ताकि हम इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर एससीओ के अलग अलग सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी कड़ी में उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये बातचीत बहुत अच्छी रही और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मुकामबेटोव रुसलान मुस्तफा एविच के साथ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेहद सार्थक बैठक हुई। बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रेनिन के साथ भी उनकी मुलाकात दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रही। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।